नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। गदर 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। 2001 में आए इसके पहले पार्ट गदर एक प्रेम कथा ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। अब जिस तरह से लोग गदर 2 को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, उसे देखते हुए इसके सुपर डुपर हिट होने की भी उम्मीद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी से प्रेरित थी और इसकी असली हीरो पंजाब के पूर्व सिख सैनिक बूटा सिंह थे। आइए हम अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर बूटा सिंह की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म दुनिया भर में मशहूर हो गई। जालंधर में जन्मे बूटा सिंह ब्रिटिश सेना के पूर्व सिख सैनिक थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन की कमान के तहत बर्मा मोर्चे की सेवा की थी। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। 1947 में जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पंजाब में रहने वाले कई मुस्लिम परिवारों को पाकिस्तान जाकर बसने के आदेश दिए गए। उस समय हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा हो रही थी। दोनों गुट के लोग एक दूसरे को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाने से कोई परहेज नहीं कर रहे थे। इसी बीच पंजाब से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम परिवारों की भीड़ में से एक मुस्लिम लड़की जैनब शामिल थी। इससे नाराज होकर कुछ सिख और पंजाबी युवकों ने जैनब का अपहरण कर लिया। उस वक्त बूटा सिंह जैनब के लिए देवदूत की तरह सामने आए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी लड़की को बचाया बल्कि उसे छिपने के लिए सुरक्षित जगह भी मुहैया करवाई। इसी बीच बूटा सिंह को जैनब से प्यार हो गया। उसने जैनब से अपने प्यार का इजहार किया और वो मान गई। दोनों ने शादी की और शादी के बाद दोनों की बेटियां तनवीर और दलवीर हुई। बूटा सिंह जैनब अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के 10 साल बाद यानी 1957 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परिवारों से बिछड़ी महिलाओं को वापस भेजने का फैसला किया। बूटा और जैनब की खुशियों को सड़ने वालों की नजर लग गई। उन्होंने लापता महिलाओं की तलाश कर रही एक खोजी टीम को जैनब के बारे में जानकारी दे दी, जिसके बाद जैनब को पाकिस्तान के एक छोटे से गांव नूरपुर भेज दिया गया, जहां उसका परिवार अपनी बड़ी बेटी के साथ रहता था। उधर बूटा सिंह अपनी छोटी बेटी के साथ भारत रह गए। कुछ दिनों बाद बूटा सिंह को जैनब की दूसरी शादी की खबर मिली। ये खबर उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। अपने परिवार को वापस लाने के लिए वो दिल्ली गए और संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बूटा सिंह के सामने अब एक रास्ता बचा था और उन्होंने उस पर चलने का फैसला किया। अपने परिवार को वापस लाने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बूटा सिंह से जमील अहमद बन गए। इस्लाम अपनाने के बाद वो जैनब तक नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करने का फैसला किया। जब बूटा सिंह जैनब के घर पहुंचा तो जैनब के परिवार ने बूटा सिंह को अपना दामाद मानने से इनकार कर दिया और जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से कर दी। उन्होंने बूटा सिंह की पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले तक कर दिया। जैनब ने अपने परिवार के दबाव में बूटा सिंह को अदालत में पहचानने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अपनी छोटी बेटी को बूटा सिंह के साथ भेजने पर वो सहमत हो गई। जैनब के इस धोखे ने बूटा सिंह को पूरी तरह से तोड़ दिया। बूटा सिंह ने अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में शाहदरा स्टेशन के पास ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी बेटी इस दुर्घटना में बच गई। बूटा सिंह ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा लिखी थी कि उन्हें उनकी पत्नी जैनब के गांव बरकी में दफनाया जाए। लाहौर में पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को उस गांव में ले जाया गया, जहां गांव वालों ने उन्हें बरकी कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें लाहौर के मयानी साहब कब्रिस्तान में दफनाया गया। बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी पर कई किताबें लिखी गई और गदर एक प्रेम कथा के अलावा उनकी प्रेम कहानी को कई फिल्मों के जरिए पर्दे पर भी दिखाया गया है। 1999 में आई पंजाबी फिल्म शहीद-ए मोहब्बत बूटा सिंह में गुरदास मान और दिव्या दत्ता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हिंदी फिल्म वीर ज़ारा भी ज़्यादातर बूटा सिंह की कहानी से ही प्रेरित थी। 2007 की कनाडाई फिल्म पार्टीशन भी इसी कहानी से प्रेरित है।
इसके अलावा इशरत रहमानी का उपन्यास मोहब्बत भी बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी पर आधारित है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।